नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र कड़वा आज आपके साथ फिर से हाजिर हूँ भारतीय संविधान की नई क्लास को लेकर। पीछे तक हमने पढ़ा कि किस प्रकार संविधान सभा की स्थापना हुई, किस प्रकार संविधान सभा ने एक प्रारूप समिति का गठन किया, किस प्रकार इस प्रारूप समिति ने अम्बेडकर को अध्यक्ष बनाया तथा 6 अन्य सदस्य बनाए। फिर हमने पढ़ा कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई, फिर साथ ही प्रथम बैठक में डॉक्टर सत्येंद्र सिन्हा को अध्यक्ष बनाया गया। फिर एक दूसरी बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया दिया गया और तीसरी बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ा। इसके बाद हम आगे चलते हैं। अब संविधान सभा की अंतिम बैठक की बात की जाए। संविधान सभा की अंतिम बैठक संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुई वो थी 24 जनवरी 1950। ठीक है, बात की जाए संविधान सभा में कुल कितनी बैठकें थी, कुल बैठकें तो कुल बैठकों की संख्या थी इस समय 12। यानी 24 जनवरी 1950 को जो बैठक हुई वो 12वीं और अंतिम बैठक हुआ करती थी। ठीक है, अब जब बात करते हैं कि संविधान सभा ने संविधान निर्माण का कार्य कब पूर्ण किया, तो संविधान निर्माण का कार्य पूर्ण संविधान निर्माण का कार्य पूर्ण तो संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ। ठीक है, इस दिन 26 नवंबर को संविधान आंशिक रूप से लागू किया गया। आंशिक रूप से लागू किया गया। फिर आप पूछोगे तो फिर 26 नवंबर को आंशिक रूप से लागू क्यों किया? तो हम जानते हैं कि लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी और 26 जनवरी को वहाँ पर प्रथम बार भारत में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। उस 26 जनवरी की अहमियत को याद रखते हुए इन्होंने ये डिसाइड किया कि हम इस जो संविधान निर्माण पूर्ण हुआ है इसको पूर्णतः 26 जनवरी को लागू करेंगे। ठीक है, इसीलिए संविधान 26 नवंबर 1949 को आंशिक रूप से लागू हुआ। अब बात करोगे आप आंशिक रूप से इसमें क्या हुआ ऐसा, मैं बताऊंगा कि इसमें कुल 16 अनुच्छेद लागू किए गए। 16 कुल 16 अनुच्छेद लागू किए गए। इस 16 अनुच्छेदों में कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेदों में बात करें तो एक तो था राष्ट्रपति की शपथ। राष्ट्रपति की शपथ, ठीक है। एक था अंतरिम संसद। अंतरिम संसद, एक अंतरिम राष्ट्रपति, और भी बहुत से अनुच्छेद लागू हुए थे। मैं आपको मोटा मोटा बता रहा हूँ कि क्या क्या हुआ। ठीक है, अब इस 26 नवंबर की भी अहमियत होगी। जिस प्रकार आपने 26 जनवरी की अहमियत रखी उसी प्रकार 26 नवंबर की भी कुछ अहमियत होगी। तो इसीलिए इस 26 नवंबर की अहमियत को याद रखने के लिए 1979 में जोधपुर से संबंधित यानी राजस्थान हाईकोर्ट से संबंधित लक्ष्मीमल सिंह ने ये सुझाव दिया कि आप इस 26 नवंबर को याद रखने के लिए इस 26 नवंबर को विधि दिवस के रूप में बनाने का सुझाव दिया। ठीक है, लक्ष्मी 1979 में लक्ष्मीमल सिंघवी ने इसे यानी 26 नवंबर को विधि दिवस के रूप में मनाने
का सुझाव दिया। ठीक है। और 1979 के बाद इस 26 नवंबर को विधि दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। परंतु जब नरेंद्र मोदी जी जब सत्ता में आए तो 2015 में इन्होंने इस 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने की बात कही। संविधान दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। ठीक है, समझा एक चीज। अब कुछ महत्वपूर्ण तारीख, कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े हैं जो आपको याद रखने जरूरी है। ठीक, इससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, एक तो संख्या है 389, ठीक है। एक संख्या है 324, एक संख्या है 299, एक संख्या है आपके सामने 211, एक संख्या है 208, एक संख्या है 207। ठीक है। और एक, चलो इतना देखो आप, उसके बाद एक डेट और एक संख्या और उसके बारे में 389 संविधान सभा में सदस्य संख्या, संविधान सभा में सदस्य संख्या। ठीक है। 324 जब मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार किया था, जब मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया तो ये 389 में से कुछ सदस्य बाहर हो गए और कुल सदस्यों की संख्या 324 ही रही। ठीक है। मुस्लिम लीग द्वारा बहिष्कार करने के बाद, ठीक है। फिर आप पूछोगे ये 299 कैसी संख्या, तो मैं ये कहूंगा इस स्वतंत्रता के समय, स्वतंत्रता के बाद सदस्य संख्या, बाद सदस्य संख्या एक आंकड़ा हो रहा है यार, वो था 284। 284 ये 284 थे संविधान पर कुल हस्ताक्षर। फिर वही वापस 211 संविधान सभा प्रथम बैठक, संविधान सभा की प्रथम बैठक में सदस्य संख्या। ठीक है। फिर 208 और 207। 208 क्या, तो 208 है जब कांग्रेस सत्ता में आई थी, उस समय कांग्रेस के कुल सदस्य संख्या। ठीक है। फिर 207 कैसे हुई, आपको मैंने बताया था पीछे की क्लासों में कि प्रसन्न देव रेकुट नाम से एक व्यक्ति थे जिनकी प्रथम बैठक से पहले ही निधन हो गया था, इसीलिए कांग्रेस के कुल 207 सदस्यों ने भाग लिया था। ठीक है। कांग्रेस की ओर से प्रथम बैठक में, कांग्रेस की ओर से प्रथम बैठक में सदस्य। ठीक है, लिखना चाहिए, लिख लीजिए। ठीक है। 389 संविधान सभा में कुल सदस्य संख्या थी, 324 मुस्लिम लीग द्वारा बहिष्कार किए जाने के बाद सदस्य संख्या थी, 399 स्वतंत्रता के बाद जो सदस्य संख्या बची वो थी 284, संविधान पर कुल हस्ताक्षर कितने हुए वो थे 211, प्रथम बैठक में कुल कितने सदस्य थे 208,
कांग्रेस में कुल सदस्य संख्या थी 207, मैंने आपको बताया परसन देवराय कुलसिंह का निधन हो गया, उसके बाद कुल सदस्य संख्या कितनी बची, तो कांग्रेस की ओर से प्रथम बैठक में कुल कितने सदस्यों ने भाग लिया। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया, आगे चलते हैं। अब संविधान जब पूर्ण हुआ, संविधान जब पूर्ण हुआ तो इस पर प्रथम हस्ताक्षर करता, प्रथम हस्ताक्षर करता, प्रथम हस्ताक्षर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित नेहरू। ठीक है, फिर पूछे आपसे कि अंतिम हस्ताक्षर करता, अंतिम हस्ताक्षर करता, ये थे देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, प्रथम हस्ताक्षर करता पंडित नेहरू हुआ करते थे, अंतिम हस्ताक्षर करता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, अब बात आती है राष्ट्रपति की, तो 24 जनवरी 1950 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति का चुनाव। ठीक है, इस चुनाव में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में स्वीकारा गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के प्रथम राष्ट्रपति बने और इनके निर्वाचन अधिकारी हुआ करते थे जिनका नाम था HVR आयंगर। फिर आप पूछोगे कि सर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को शपथ किसने दिलाई, तो हम जानते हैं कि राष्ट्रपति को शपथ हमेशा देश के मुख्य न्यायाधीश यानी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ही शपथ दिलाई जाती है। तो शपथ की बात करें, शपथ दिलाई हीरालाल जे कानिया, हीरालाल जे कानिया, यानी 1950 में हीरालाल जे कानिया सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हुआ करते थे और इन्होंने देश के प्रथम राष्ट्रपति को शपथ दिलाई। ठीक है, फिर बात आती है संविधान के बारे में कि संविधान में कुल कितना समय लगा, समय, तो ये थे 2 वर्ष 11 माह तथा 18 दिन। कुल संविधान निर्माण में खर्चा कितना है, तो खर्चा इनको लगा था लगभग 65 लाख रुपए। ठीक है, कुल समय कितना हुआ, कुल कितना खर्चा आया। ठीक है, ओह सॉरी, यहाँ 64 लाख खर्चा आया। ठीक है, 65 लाख में 64 लाख खर्चा आया। अब इस संविधान जो निर्माण हो गया, जब संविधान निर्माण नहीं हुआ था तब संविधान सभा में कुछ कार्य थे। ठीक, इतना पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसको आगे दिखाते हैं। लिया आपने स्क्रीन, आगे चलते हैं। संविधान सभा के 2 कार्य थे। ठीक है, एक तरफ थे कि जब संविधान, एक तो था संविधान निर्माण का कार्य, संविधान निर्माण का कार्य। ठीक है, हम जानते हैं कि 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुई
से लेकर जब संविधान पूर्णतः बना 26 नवंबर 1949 तक। ठीक है, इस टाइम तक तो वो संविधान का निर्माण का कार्य करते थे। दूसरी तरफ यही संविधान सभा एक अंतरिम संसद के रूप में कार्य करती थी। अंतरिम संसद के रूप में कार्य करती थी। हम जानते हैं कि देश में पहली बार 1952 में आम चुनाव हुए और 13 मई को संसद की पहली बैठक हुई। तो ये जो अंतरिम संसद थी, इनका कार्य 13 मई 1952 तक था, जब देश में संसद की प्रथम बैठक, संसद का प्रथम बैठक, संसद की प्रथम बैठक। कई बार पूछा जाता है कि देश में संसद की प्रथम बैठक कब हुई, तो आप बताओगे 13 मई 1952 को देश में प्रथम बैठक हुई और 13 मई 1952 तक ही ये संविधान सभा एक अंतरिम संसद के रूप में कार्य किया करती थी। ठीक है, इस संविधान सभा में जो वक्ता थे, प्रथम वक्ता कौन थे? इनका नाम था जे.बी. करपलानी। ठीक है, जे.बी. कृपलानी इनके वक्ता हुआ करते थे। साथ ही संविधान सभा के प्रथम सभापति, या आप सीधे लिख सकते हो सभापति कौन थे इसमें? उपसभापति। तो उपसभापति इस समय थे फ्रैंक जे. एंथोनी। फ्रैंक जे. एंथोनी उपसभापति हुआ करते थे इस समय। ठीक है, अब आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसके बारे में थोड़ी एक डिस्कस और कर लेते हैं। संविधान सभा की कुछ टिप्पणियां थी, आलोचना थी, कुछ भी समझ लो आप, कुछ टिप्पणियां थी, जिनमें एक तो नाम आता है विंस्टन चर्चिल का। ठीक है, विंस्टन चर्चिल ये कहते हैं कि एक ही जाति का संगठन है। पहला, एक ही जाति का संगठन। किसने कहा? एक ही जाति का संगठन। विंस्टन चर्चिल। ठीक है, एक ही जाति का संगठन होता है। जॉन साइमन नाम के व्यक्ति थे जिन्होंने इसे हिंदुओं की सभा कहा। हिंदुओं की सभा, ये कहने वाले व्यक्ति थे जॉन साइमन। हाँ, अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों, यहाँ तक पढ़ा आपने। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर, जो आपने पिछली क्लास में 15 महिलाएं बताई थी, आपने 7 जो सदस्य बताए वो तो आपने नाम लिखवा दिए, जो 15 महिलाएं थी उनके बारे में भी कुछ बता देते। बिल्कुल, उनके बारे में भी आज मैं आपको लिखवा देता हूँ। ठीक है, इसमें 15 महिलाएं में एक विजयलक्ष्मी पंडित थी जो जवाहरलाल नेहरू की बहन थी, अमृता कौर हुआ करती थी, रेणुका रे थी, बेगम अयाज रसूल थे, एनी मैस्कर थे। लिख लेते हैं उनके बारे में। नाम इस प्रकार है। पहले विजयलक्ष्मी पंडित, विजयलक्ष्मी पंडित। ठीक है, दूसरी महिला अमृता कौर। तीसरी महिला रेणुका रे। चौथी महिला जिनका नाम था बेगम अयाज रसूल। पांचवी महिला जिनका नाम था एनी मेस्कर। 5 महिलाएं विजयलक्ष्मी पंडित, अमृता कौर, रेणुका रे, बेगम अयाज रसूल, एनी मेस्कर। छठी महिला जिनका नाम था हंसा मेहता। सातवीं महिला जिनका नाम था सुचेता करपलानी। आठवीं महिला जिनका नाम था कमला चौधरी।
कमला चौधरी। ठीक है। 9वीं महिला जिनका नाम था मालती चौधरी, मालती चौधरी। ठीक है। फिर एक थी सरोजिनी नायडू, सरोजिनी नायडू। ठीक है। 11वीं महिला जिनका नाम था दुर्गाबाई देशमुख, दुर्गाबाई देशमुख। ठीक है। एक थी 12वीं महिला अम्मू स्वामीनाथन, अम्मू स्वामीनाथन, अम्मू स्वामीनाथन। एक महिला थी वेलायनी, एक महिला जिनका नाम था दसायनी वेलायुधन, दसायनी वेलायुधन, दसायनी वेलायुधन। ठीक है। अम्मू स्वामीनाथन, दसायनी वेलायुधन, दुर्गाबाई देशमुख, सरोजिनी नायडू, मालती चौधरी और कमला चौधरी, सुचेता कृपलानी, हंसा मेहता, एनी मेशकर, बेगम एयाज रसूल, रेणुका रे, अमृता कौर, विजयलक्ष्मी पंडित। एक थी पूर्णिमा बनर्जी, पूर्णिमा बनर्जी। ठीक है। दुर्गाबाई देशमुख, इसमें एक बाकी है। लास्ट 15वीं महिला थी लीला रॉय, लीला रॉय। ठीक है। विजयलक्ष्मी पंडित, अमृता कौर, रेणुका रे, बेगम एयाज रसूल, एनी मेशकर, हंसा मेहता, सुचेता कृपलानी, कमला चौधरी, मालती चौधरी, सरोजिनी नायडू। ये 15 वो महिलाएं थी जिन्होंने संविधान सभा में भाग लिया। अब संविधान सभा की प्रथम बैठक में ये 5 महिलाएं ऐसी है जिन्होंने प्रथम बैठक में भाग नहीं लिया, और ये बाकी जो 10 महिलाएं जिन्होंने प्रथम बैठक में भाग लिया। अब आप कहोगे सर ये याद कैसे रहे, तो इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है एग्जाम में। पहली, विजय की बेगम रेणु ने अमृता से मेकअप करवाया। ठीक है। एक ट्रिक ये है। दूसरी ट्रिक ये है कि पूर्णिमा को दुर्गा की लीला देख, दुर्गा की लीला देख कमला ने महसूस किया कि स्वामी के दशावतार है, स्वामी के दशावतार है। अब कैसे देखो, विजय से तो हो जाएगा विजयलक्ष्मी पंडित, हो गया विजयलक्ष्मी पंडित। बेगम से बेगम एयाज रसूल, ये विजयलक्ष्मी पंडित, बेगम एयाज रसूल, बेगम से बेगम एयाज रसूल। रेणु से रेणुका रे, अमृता से अमृता कौर, फिर मेकअप से एनी मेशकर। ठीक है। ये 5 महिलाएं वो जिन्होंने संविधान सभा की प्रथम बैठक में भाग नहीं लिया। फिर बात आती है कि ये बाकी जो 10 बच्ची उनमें देखो, पूर्णिमा से सामने आता है आपका पूर्णिमा बनर्जी। ठीक है। पूर्णिमा बनर्जी। दुर्गा से हो गया दुर्गाबाई देशमुख। ओके। लीला से ये रहा लीला रॉय। फिर कमला से हो जाएगा कमला बनर्जी। ठीक है। अब आती है महसूस, इसमें 4 महिलाएं। देखो, एक तो महसूस में मैं से हो जाएगा मालती चौधरी, है से हो जाएगी हंसा मेहता, सू से हो जाएगी सुचेता कृपलानी। देखो सुचेता कृपलानी ये। फिर श से सरोजिनी नायडू। ठीक है। स्वामी, इस स्वामी से हो जाएगा अम्मू स्वामीनाथन। ठीक है। दशावतार, इस दशावतार से हो जाएगा दसायनी
वेलायुधन। ये जो 10 महिलाएं हैं वो आप इस ट्रिक में लिख सकते हो, जो 5 महिलाएं हैं उनको इस ट्रिक के हिसाब से आप लिख सकते हो, ठीक है। विजय की बेगम रेणु ने अमृता से मेकअप कराया और पूर्णिमा को दुर्गा की लीला देख कमला ने महसूस किया कि स्वामी के दशावतार है, ठीक है। समझ आए? ये 2 ट्रिक ऐसी हैं जो आपको पूरी महिलाएं याद करा देगी जो संविधान सभा में कुल थी। ओके, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना बहुत है, कल फिर मिलेंगे नई क्लास के साथ। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।